सिंह राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय ध्यान रखने की जरूरत है, वक्त के हिसाब से अपने स्वभाव में बदलाव लाना जरूरी है। अगर इस समय किसी के साथ कोई प्रॉमिस किया है, वादा किया है, तो उसे पूरा जरूर करें, नहीं तो लोगों के बीच आपकी छवि बिगड़ सकती है। कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति जरूर रखा करें और सभी गतिविधियों पर भी अपनी निगरानी रखें। सभी गतिविधियां अपनी देखरेख में करवाएं। कुछ कानूनी और निवेश संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। समाधान आपके पक्ष में ही होगा। विवाहित जीवन में किसी गलतफहमी की वजह से नोक झोंक हो सकती है। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें, ज्यादा तनाव पैदा ना करें। दोस्तों, व्यवस्थित दिनचर्या रखने की कोशिश किया करें। आपकी तरक्की के लिए कोई मार्ग खुल सकता है, कोई द्वार खुल रहा है। सिर्फ अत्यधिक मेहनत की जरूरत है। विद्यार्थियों को आशा के अनुरूप परिणाम मिलने से सुकून और खुशी मिलेगी। फिजूल की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने घर और व्यवसाय पर ध्यान दें। किसी भी तरह की उधारी और लेन देन करते समय लापरवाही की वजह से कोई गलती हो सकती है, इसलिए लेन देन करते समय बिल्कुल सजग होकर चलें। विद्यार्थियों को अपने परीक्षा संबंधी अनुकूल परिणाम न मिलने से मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है, लेकिन दोस्तों चिंता ना करो। आशा के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखें, सुकून भी मिलेगा और खुशी भी मिलेगी। बस ज्यादा उतावलापन और जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं। अपने पढ़ाई पर फोकस रखें। फिजूल की गतिविधियों से ध्यान हटाना होगा। अभी किसी नए बिजनेस की शुरुआत की प्लानिंग है तो सफलता मिलने की उम्मीदें बन रही हैं। बेहतरीन ऑर्डर भी मिलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। व्यवसाय को लेकर की गई कोई यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर इस समय कोई विशेष निर्णय लेने जा रहे हैं तो पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी हासिल आपको कर लेनी चाहिए। ये ना हो कि बाद में पछतावा हो। कोई भी आप नया काम करेंगे, इसमें आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। किसी सराहनीय कार्य की वजह से समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। युवा वर्ग बहुत समय से अपने कैरियर को लेकर संघर्षरत थे, तो इस समय तनाव से कुछ राहत मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, वाद विवाद से दूर रहें। किसी भी काम में बहुत अधिक सोच विचार करना व उसमें समय लगाना आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है। अपनी वस्तुओं की संभाल खुद करें। लापरवाही की वजह से नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। कारोबार में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, ये सभी के साथ रहते हैं। दोस्तों, अपने कार्य को गंभीरता व संजीदगी से अंजाम दें। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। सहकर्मियों की गतिविधियों पर भी नजर रखें। नौकरी के मामले में लापरवाही करना उचित नहीं है। अविवाहित व्यक्तियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। काफी दिनों से जो देख रहे थे वर और वधू, उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रखने के प्रयास आपको करने चाहिए। संतुलित आहार के साथ साथ शारीरिक परिश्रम और व्यायाम जैसी बातों पर भी ध्यान दें।
सिंह राशि के दोस्तों, अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ते हुए ही आज आगे बढ़ो। इस समय आप अपने सपने तो बड़े रखें, लेकिन शुरुआत छोटी छोटी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आशावान से भरा समय है, साहस के साथ आगे बढ़ते जाएं। इस समय आपको कोई भी काम शॉर्टकट सोच के साथ नहीं करना चाहिए। जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए मेहनत करें। इंतजार से कुछ नहीं मिलेगा। हाथ पर हाथ रखकर इंतजार ना करें, कर्म करें। आने वाले समय में होने वाले हैं कुछ बदलाव आपके जीवन में, और लाभ भी होंगे। अगर बदलाव होंगे तो लाभ भी होंगे। अपने आप को नियम और अनुशासन के साथ आगे बढ़ाएं। ये किसकी डिमांड है? ये बार बार आपकी राशि में बताता हूं, ये शनि देव की डिमांड है। शनि की ढैया चल रही है, अभी 4 महीने ही हुए, अभी तो काफी लंबी चलेगी। तो शनि की पहली डिमांड नियम और अनुशासन, और आपको भी इस समय नियम और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस समय ज्यादातर सिंह राशि वालों को शनि की ढैया का खौफ है। इतना समझाया है, बार बार बताता हूं कि शनि से ना डरो, फिर भी बेवजह डर के साथ ही जी रहे हैं। दोस्तों, एक पत्ते में उलझे रहोगे तो पेड़ नहीं देख पाओगे। इस समय आप गुस्से में फैसले ना करो और खुशी में वायदे ना करो। इस समय अगर जीवन में निराशा नहीं लाना चाहते तो पूरी तरह से किसी पर भी विश्वास ना करो, खुद पर भरोसा करो। इस समय आप पैसे का पीछा करना बंद करें, जुनून को बढ़ाने की कोशिश करें। जुनून बढ़ेगा तो पैसा भी आएगा। जीतूंगा मैं खुद से, ये वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके 9 के 9 ग्रहों के बारे में आप जाने कि आपका कौन सा ग्रह कमजोर है और कौन सा मजबूत है, उसके जरिए आप उपाय कर सकते हैं। अगर आप खाने में नमक की डिमांड करते हैं, जब भी खाना खाने बैठते हैं हमेशा नमक कम ही लगता है, दाल, सब्जी, सलाद, ऊपर से जो भी इंसान नमक डालता है तो समझो उसका सूरज ग्रह कमजोर है। सूरज के उपाय करो। अगर आपके घर में बार बार नल लीक करता है तो समझ जाना चाहिए कि आपका चंद्रमा कमजोर है। अगर आप कोई अपना जरूरी कागज ढूंढ रहे हैं, वह आपको सही समय पर नहीं मिल पा रहा, आसानी से नहीं मिल पा रहा, तो समझ लेना चाहिए कि आपका बुध ग्रह कमजोर है, कि जरूरी फाइलें नहीं मिल रही, आप रखकर भूल गए, बार बार परेशान हो रहे हैं उसको ढूंढने में, तो समझ लेना चाहिए कि आपका बुध ग्रह कमजोर है। अगर आपको आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता, या मिलता है तो आपको उससे स्वास्थ्य लाभ नहीं होता, तो समझ जाना चाहिए कि आपका गुरु कमजोर है। अगर आपके पलंग पर बेडशीट क्रीज वाली रहती है, बार बार ठीक करनी पड़ती है, पर्दे भी ढंग से नहीं रहते, तो समझ लेना चाहिए कि आपका शुक्र कमजोर है। आपको आपके घर के लिए नौकर नौकरानी नहीं मिलती,
फैक्ट्री दुकान में वर्कर नहीं मिलते, मिलते भी है तो काम चोर मिलते हैं, या जल्दी छोड़कर चले जाते हैं, ज्यादा देर टिकते नहीं हैं, काम आपकी मर्जी के साथ नहीं करते, चोरी चकारी करते हैं, तो समझ जाना चाहिए आपका शनि कमजोर है। अगर आपको दोस्ती में, रिश्तेदारी में कोई धोखा देता है, जब बार बार आप धोखा खाते हैं, तो समझ जाना चाहिए कि आपका राहु कमजोर है। अगर आपके पीछे कुत्ते भागते हैं या आपको देखते ही भौंकने लगते हैं, जब कुत्ता काट लेता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका केतु कमजोर है। घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलेश रहता हो, भाई के साथ, बहनों के साथ, संबंधों में अनबन, दाम्पत्य जीवन में तनाव हो, तो समझो आपका मंगल खराब है। कृपया आप अपने खराब कमजोर ग्रहों का उपाय कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी उपाय करना है किसी भी ग्रह का, तो हमारे नंबर पर आप फोन कर सकते हैं 9315336907। व्हाट्सएप कॉल करें या मैसेज छोड़ सकते हैं। इस समय आपकी मेहनत और उपाय ही आपको समस्याओं से बाहर लेकर आएंगे। बिना मेहनत के सफलता की कोशिश करना वहां फसल काटने की कोशिश करने जैसा है जहां आपने कुछ बोया ही नहीं था। इसलिए इस समय आप अधिक कदम उठाएं और कम घोषणाएं करें। कर्म पर विश्वास करो। आप अपने अनुभव को अपने जीवन में लागू करके चलो। आज कुछ ऐसा करके सोएं जिसके लिए आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा। आप अपने जीवन को सुधारने के सबसे तेज तरीकों में से एक है, बस आप इस समय वही करें जो आपने कहा था कि आप करने वाले हैं। आपको जीवन में वही मिलेगा जिसके लिए आप काम करते हैं, ना कि जिसकी आप इच्छा करते हैं। इच्छाओं का क्या, यह तो जीवन में बढ़ती ही जाती है। जब जीवन में आपके किसी समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता, तो संभवतः यह कोई समस्या नहीं जिसे हल किया जाना चाहिए, बल्कि यह एक सत्य है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए और अपने आप को ईश्वर के अधीन कर देना चाहिए। समस्याएं तब तक बढ़ती हैं जब तक कि आप उन्हें स्वीकार नहीं करते। जब समस्याओं को स्वीकार करना शुरू कर देंगे तो समस्याएं अपने आप ही घटनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, विश्वास सफलता का पहला रहस्य है। अपने आप को इतने मजबूत बनाकर चलो कि कोई भी कुछ भी आपकी मानसिक शांति को ना बिगाड़ सके। आप जिससे भी मिलो स्वस्थ, खुशी और समृद्धि की बातें करो। चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाकर रखो। अपने सभी मिलने वालों से, अपने दोस्तों को आप अपने बारे में जरूर महसूस करवाएं कि आपके कुछ खास, कि आप में कुछ खास है। दोस्तों, आप अपने दिमाग में हमेशा एक ही बात धारण बनाकर रखें कि भगवान आपके साथ है, हर क्षण आपके साथ है, पल पल आपके साथ है। साथ ही नहीं, साथ साथ वह आपकी मदद भी कर रहे हैं। जीवन में संघर्ष भी हो रहे हैं, तो आपको कमजोर बनाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए है। खाली जेब आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने से नहीं, आपको लक्ष्य की तरफ बढ़ने से नहीं रोकती। केवल आपकी खाली दिमाग और नेगेटिव सोच ऐसा कर सकते हैं। हर रोज सुबह उठते ही आप अपने आप को खुद से सफलता का वादा करो।
अब देखना चीजें कितनी बार उसी दिशा में मोड़ लेती नजर आएगी। रोज ही आपके पास एक विकल्प है। आप हर सुबह इसे अपने लिए चुन सकते हैं कि आप उदास और दुखी रहोगे या आप खुश रहोगे। खुशी का रास्ता अपने दिल को नफरत से मुक्त रखें। अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपने मन को चिंता से दूर रखें, कम उम्मीद रखें, सरल जीवन जिएं, समय को भूलकर दूसरों के बारे में सोचें। थोड़ा इसे आजमाएं और आप हैरान हो जाएंगे कि जीवन में आनंद आ रहा है। आप खरपतवार को खाद पानी देना बंद करें, मतलब नेगेटिव विचारों को अपने नजदीक फटकने भी ना दें। पॉजिटिव सोच के साथ आपको सभी डिसीजन लेने हैं। पॉजिटिव सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। दोस्तों, विश्वास वह शक्ति है जिसके आगे आपकी कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई डर टिक नहीं सकता। आप अपने मन में विश्वास की हवा भरते रहो। जैसे ही आप अपने मन में विश्वास की हवा भरोगे, डर के लिए कोई जगह फिर रहने वाली नहीं है। विश्वास करो अपने पर कि मैं यह कर सकता हूं, मैं इस समस्या से निपट सकता हूं, आसानी से निपट सकता हूं। विश्वास सभी समस्याओं को हल करने वाले सबसे शक्तिशाली उपाय में से एक है। जब आपके अंदर जब विश्वास पैदा हो जाता है कि इस कठिनाई को पार किया जा सकता है, इससे बाहर निकला जा सकता है, तो पहले ही अपनी आधी जीत हासिल कर चुके होते हो। तो दोस्तों, विश्वास के साथ आगे बढ़ो। विश्वास आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। दोस्तों, घर में बच्चों की संगति और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है। इस समय किसी गलत रास्ते पर जाने की आशंका बन रही है। ज्यादा अनुशासन बनाकर रखने की बजाय दोस्ताना व्यवहार रखें। अपने ज्यादा काम की वजह से, काम के दबाव की वजह से पैरों में दर्द और थकान महसूस हो सकती है। अपने आराम और सुविधा पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए उचित समय है, इसलिए समय का प्रबंधन करें और पूरी शिद्दत से उस पर मेहनत करें। पैतृक संपत्ति संबंधी मामलों को हल करने में किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन मिल सकता है और जल्द ही समाधान भी मिलेगा। अपने व्यक्तिगत कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश किया करें। विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। इसकी वजह से अपने नजदीकी लोगों के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सोच समझकर इस समय जीवन को जीने की जरूरत है। कहीं भी चूक ना हो जाए, इसका आपने ध्यान देना है। बहुत ही समझदारी के साथ जीवन को जीने के लिए आपको धैर्य और संयम का साथ जरूर लेना चाहिए। उतावलापन, जल्दबाजी किसी भी मामले में ठीक नहीं है। बहुत ही शांत मन चित्त से जीवन को जिएं। कोशिश करें सुबह जल्दी उठें। सूरज आपकी राशि के स्वामी है।
सूर्यदेव की उपासना करें, सूर्यदेव को जल अर्पित करें, उनके बीज मंत्र का पाठ करें। और शनि की ढैया के कारण आपको रोजाना सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए अगर आप शनिदेव से राहत चाहते हैं तो। दोस्तों, यह आपका राशिफल श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली द्वारा बताया जाता है। यह मंदिर दिल्ली में स्थित है, उत्तम नगर के पास विकास नगर है, वहां पर 17 साल पुराना यह मंदिर है और इसी मंदिर से ही आपकी राशि बताया जाता है। जिन लोगों ने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी जन्म पत्रिका कुंडली भेजी हुई थी, अगर तो उनको जवाब मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप एक बार मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं या दोबारा से मैसेज डाल सकते हैं कि हमारी पत्रिका का जवाब नहीं मिला, राधे राधे। तो कोशिश रहेगी कि जल्दी उनका जवाब दें। और नए लोग जो भेजेंगे अपनी पत्रिका तो उनको कम से कम 20 से 25 दिन का समय चाहिए। और जो लोग अपने परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, व्यापार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी विवाह के लिए अरदास लगवाना चाहते हैं हमारे मंदिर में, तो उनको कुछ नहीं करना। उनको सिर्फ अपना नाम, अपना गोत्र और जहां से बोल रहे हैं वो सिर्फ उतना ही बताना। पूरा पता देने की जरूरत नहीं है। बस आप मुंबई से बोल रहे हैं, चेन्नई से बोल रहे हैं, बेंगलोर से बोल रहे हैं, कलकत्ता से बोल रहे हैं, वह इतना ही लिखना। तो आपकी अरदास आरती से पहले सुबह और आरती से पहले शाम, दोनों समय आपकी अरदास मंदिर में लगाई जाएगी भगवान के सामने। तो दोस्तों, निस्वार्थ, बिना किसी लालच के अगर आप किसके लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान जरूर सुनवाई करता है। हजारों लोग अरदास लगवा चुके हैं, आगे भी रोज रोज लोग भेज रहे हैं। आप भी बिना झिझक अपने नाम, गोत्र और स्थान हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें। नंबर है 9315336907। फिर से रिपीट कर रहा हूं नंबर 9315336907। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी आप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।